हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और अब उसके 5वें प्रकार पे टाइप 5 पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न आते हैं। कैसे कि कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसकी कोई पावर दी रहेगी और उसको भाग करना होगा तो क्या आएगा, कैसे। जैसे मान लीजिए x की घात n है घटा 1, ये हमेशा डिवाइड होगा x घटा 1 से। अब x की घात कुछ भी हो, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी घात हो x की, तो वो x माइनस 1 से हमेशा डिवाइड होगा ही। उसी प्रकार से x की घात n जमा 1, ये डिवाइड होगा हमेशा x जमा 1 से। तो ये ध्यान में रखना है। और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चलिए देखते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि शेष ज्ञात करना है। इसमें शेष क्या बचेगा। अब x की घात 88 तक करते रहो गुणा, फिर भाग करो। या फिर साधारण सा क्या तरीका है, 68 की भाग 88 भाग 67। तो क्या 68 के ऐसे हिस्से हम कर दें कि 67 के रूप में आ जाए। कैसे, 68 घटा 1 जमा 1, 68 की घात 88 बटे 67। और ये 67 को हम कैसे लिख सकते हैं, 68 घटा 1। 67 को हम 68 माइनस 1 लिख सकते हैं। और ऊपर +1 -1 करा तो जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, तो बात वही रही। परंतु हमें इसे 68 की फॉर्म में लिखना है। तो अब अभी हमने पीछे डिस्कस क्या किया था कि x की घात n है -1, वो हमेशा डिविजिबल होगा x -1 से। तो ये 68 की घात n कुछ भी होगी, ये डिविजिबल होगा 68 घटा 1 से। तो हमारा शेष क्या बचा, 1। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी 1। सीधा सिंपल सा सवाल है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इसको माइंड में ही माइक्रो सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि +1 बचा था हमारा, तो रिमाइंडर हमने एज इट इज रख दिया। एज इट इज हमारा उत्तर आ गया। यदि यहाँ पर +1 की जगह -1 होता तो क्या करते, इसी से संबंधित प्रश्न है अगला, चलिए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 45 की घात 50 घटा 9 भाग 44। तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये इजीली डिविजिबल हो जाए। 45 की घात 50 -1 -8, और 44 को भी 45 की फॉर्म में लिखेंगे। तो 45 घटा 1। अब ये क्या हुआ, 45 की घात 50 घटा 1, 45 घटा 1, ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बचा क्या, -8। पर ये -8 उत्तर नहीं होगा। अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया था कि अगर प्लस का आ रहा है तो शेष वही होगा, परंतु यदि माइनस आता है तो अब इस सवाल में हम समझेंगे कैसे। अब माइनस आया है तो 44 जो इसका जिससे भाग कर रहे हैं उसमें से घटाएंगे जो भी आया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 44 घटा 8 बराबर 36। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो ये जो डिविजन वाले प्रश्न हैं ये 2 टाइप के बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बस इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता तब नहीं है जब हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो।
यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बिना पेन चलाए ही इनको इसके टुकड़े करके और 44 को 45 की फॉर्म में लिख करके जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी मतलब उसको सोल्व कर करके आएगा, उसको फिर 44 से घटा देंगे और हमारा उत्तर बिना पेन चलाए भी आ जाता है। ऐसे सवालों में हर जगह बड़ी बड़ी कैलकुलेशन काम नहीं करती, कुछ जगह लॉजिक भी काम करता है। लॉजिक और अपने ट्रिक को मजबूत करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए